नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग ध्यान के बारे में सब लोग जानते हैं, मेडिटेशन के बारे में। हम लोग ये भी जानते हैं कि ध्यान हमें क्यों करना चाहिए, ध्यान से हमें क्या फायदे होते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स, ध्यान की जो प्रक्रिया है, ध्यान की इम्पोर्टेंस है, वो मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। आप में से वो लोग जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, ज्योतिष जानते हैं, उनके लिए ये समझना थोड़ा आसान होगा, बिकॉज मैं ज्योतिष के लॉज के अनुसार बताऊंगी। और जो लोग ज्योतिष नहीं जानते हैं, आपके लिए समझना और भी आसान होगा, क्योंकि फाइनली आपको ये समझना है कि जो ध्यान की प्रक्रिया होती है वो होती क्या है। उस जब हम ध्यान की ओर जाते हैं तो हमारी ध्यान की यात्रा चलती कैसे है, जिससे कि हमारी जो भ्रांतियां हैं, हमारे कोई अगर डर है ध्यान को लेके, तो वो हमारी भ्रांतियां, हमारे वो डर खत्म हो सके, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम ज्योतिष के माध्यम से ध्यान को समझने के लिए। फ्रेंड्स, ज्योतिष में हम चार त्रिकोण देखते हैं। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये त्रिकोण होते हैं। मतलब इन सब पार्ट्स ऑफ लाइफ के लिए हमने तीन तीन घर देखे, तीन तीन साइंस देखे। मतलब साइन मतलब राशि। तो जो 4, 8 और 12 जो होते हैं घर, वो होते हैं मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष मतलब मोक्ष किससे प्राप्त करना है हमको। अगर हम एक बहुत ही बिगिनर हैं ध्यान में या आध्यात्म के रास्ते में, तो फ्रेंड्स, हमारा मोक्ष क्या है? हमारा मोक्ष है हमारे खुद की अज्ञानता से मोक्ष, हमारे खुद के दुखों से मोक्ष, हमारी वो वृत्तियां, विकार, सोच जो हमें दुखी रखती है या हमें डर में रखती है, हमें एंजाइटी, स्ट्रेस में रखती है, उस सोच से मोक्ष। क्योंकि जब इन सब चीजों से मोक्ष होगा तो हमारे अंदर शांति आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, ये सब चीजें हैं कहाँ पे? जो हमारे अंदर के डर हैं, अज्ञानता है, वृत्तियां हैं, विकार हैं, ये सब होते कहाँ पे है? ये हमारे मन में होते। और जो हमारा मन होता है उसको हम ज्योतिष में चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमको ध्यान करना है तो हमको अपने मन के परे जाना है, मन के बियॉन्ड जाना है। फ्रेंड्स, इस मन को साधना जरूरी है। इसको इसको ज्योतिष में, या फिर अगर हम बात करें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, जहाँ पे जो गुरु होते हैं वो क्या समझाते हैं, वो हमको ध्यान करने के लिए क्यों बोलते हैं? वो इसलिए वो ये कहते हैं कि आप शांत तभी हो सकते हैं, आप ये जो माया जगत है उसकी जो परे जो जगत है उसको तभी समझ सकते हैं जब आप अपने मन के परे चले जाएं। ठीक है, तो मन के परे जाना है। लेकिन जो ध्यान की शुरुआत होती है उसमें हम क्या बोलते हैं? अपने भीतर जाओ, अपने मन के अंदर जाओ। क्योंकि अपने मन के अंदर से ही वो सुपर कॉन्शियस का रास्ता है फ्रेंड्स। हमारे तीन माइंड बोल सकते हैं हम। एक कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है, एक सुपर कॉन्शियस माइंड है, जो वो पूरा ब्रह्मांड है। तो लेकिन उस सुपर कॉन्शियस में जाने के लिए अपने मन में तो जाना पड़ता है। तो जब हम पहले ध्यान करते हैं तो हमको क्या कहा जाता है बिगनिंग बिगिनिंग में, कि आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। हम अपनी जैसे जैसे अपनी सांस पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मन के बियॉन्ड जा रहे हैं। मतलब ज्योतिष के अनुसार
पहले हम चतुर्थ भाव में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम अपने मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से जो भी ध्यान करते हैं या जो बिगनर्स हैं, आप लोग ने ये देखा होगा कि जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं। जो चीजें हमारे दिमाग में हम सोच भी नहीं रहे थे, वो हमारे अपने अंदर से आने लगती है, क्योंकि वो हमारे अंतर जगत से निकल के आती हैं। वो हमारा अंतर जगत क्या है? वो हमारा फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस में क्या है? हमारी मेमोरीज है, हमारी हर तरह की मेमोरीज है। तो हमारा मन क्या करता है? वो हमें जैसे ही हम ध्यान करने के लिए बैठे, तो वो पहले हमारे अंदर बहुत सारे ख्याल विचार लेके आएगा। फिर उन विचारों से जुड़ी हुई जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी यादें हैं या हमारी वृत्तियां विकार हैं, उनको लेके आने लगता है। वो फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करने लगता है। तो फ्रेंड्स, पहले हमें क्या करना है? हमको पहले इसलिए मंत्र करना है। ज्योतिष में मंत्र का घर फिफ्थ हाउस का गया। जब हम मंत्र करते हैं तो हम क्या करते हैं? मंत्र से हम धीरे 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 अपने मन के परे जा रहे हैं। क्योंकि चतुर्थ का जो सेकंड हाउस है, फोर्थ हाउस से सेकंड हाउस फिफ्थ हाउस है, वो उसका मारक है। अगर हम देखें एक शॉर्ट से, मारक मतलब कि जो उसको खत्म कर रहा है। तो मन को कौन खत्म करेगा? मंत्र खत्म करेगा। तो जैसे जैसे आप मंत्र करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो आप अपने मन से परे जाने लगेंगे। उसके बाद क्या होता है? तो हमने शुरुआत कहाँ से की? फोर्थ हाउस से करी। पहले हमने ध्यान किया तो हमको समझ में आया कि मेरे अंदर तो सब कुछ चल रहा है। मुझे जो कुछ 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 बातें आ रही है, और एक बात से दूसरी बात तीसरी बात आ रही है। तो समझ में आया कि मुझे इस मन से परे जाना है, तो मुझे मंत्र करना पड़ेगा, फिफ्थ हाउस में पहले जाना पड़ेगा। जब हम उस मन से परे जाने लगते हैं तो फिर क्या होता है? आप में से बहुत लोग ने ये देखा होगा, मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस रहा। क्या होता है जब हम ध्यान करने लगते हैं ना फ्रेंड्स, तो जो हमारे खुद के निज दोष हैं, अपने खुद के दोष, वो बाहर आने लगते हैं। मतलब कि हमको लगेगा मैं तो इतना गुस्सा करती ही नहीं थी, अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे तो डर लगता ही नहीं था, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। और जो हमारी ये वृत्तियां निकल के आने लगती हैं, यही हमारे ध्यान के मार्ग में हमारी ऑब्स्टेकल्स बनने लगती हैं। क्योंकि हम जब ध्यान में बैठेंगे तो हमको ये याद आता है कि यार मैंने ये गुस्सा कर दिया, मैंने ये कर दिया, या मेरे अंदर ये, या डर और ज्यादा लगने लगता है। वो क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि हमने बोला मोक्ष, मोक्ष में फोर्थ हाउस है, एट्थ हाउस है और ट्वेल्थ हाउस है। तो जब हम ध्यान कर रहे हैं, हम मन से परे जा रहे हैं, लेकिन उससे परे जाने से पहले हमको खुद को शुद्ध करना पड़ेगा, अपनी वृत्ति विकारों को खत्म करना पड़ेगा। तो हम कहाँ और जाते हैं? एट्थ हाउस की ओर। एट्थ हाउस में क्या है? समाधि है। लेकिन वो समाधि पाने से पहले हमको खुद को क्लेंज करना पड़ेगा, खुद की चेतना को साफ करना पड़ेगा। एट्थ हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रेंड्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। एक ऐसा परिवर्तन जो आपको रीन्यू कर दे, जो आपको नया बना दे। तो वो परिवर्तन क्या हो सकता है? कि आप ही अपने वृत्ति विकार अज्ञानता से परे हो जाएं। आप एक बेहतर इंसान बन जाएं, आप एक ज्ञानी इंसान बने, शांत इंसान बने। आपके अंदर प्रेम एक्सेप्टेंस ज्यादा आ जाए, आपके अंदर ईश्वर पे विश्वास ज्यादा हो जाए, तो आप चेंज हो रहे हो। जब तक आप चेंज नहीं हो रहे होते हो तो क्या होता है? एट्थ हाउस का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता रहता है। एट्थ हाउस में अगर हमारा एट्थ हाउस का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? हमें डर लगता है, हमें अनजानी चीजों का डर लगता है। हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हम बोलते हैं हमारी जिंदगी में ये ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं लाइफ में, राइट? तो जब हम उन चीजों से जो बाह्य जगत से हमको मिल रही है, जो इतनी प्रिय नहीं है, और हम उनको स्वीकार करना सीखते हैं, तो हम एक्चुअली में अपने एट्थ हाउस को क्लीन कर रहे होते हैं। क्योंकि एट्थ हाउस में क्या है फ्रेंड्स? हमारे स्वयं के दोष, मतलब वो दोष जो हमें ही परेशान करेंगे। आप में से सबको पता है कि जो हमारी इमोशंस होती है, अगर हम उन्हें अच्छे से कंट्रोल नहीं करते हैं, हमारी जो नेगेटिव इमोशंस है, तो वो हमारे लिए आगे चल के बीमारी बन सकती है ना? हमारी ही इमोशंस हैं जो हमारे लिए हमारे रिश्ते खराब कर सकती है। तो हमको उन इमोशंस को ठीक करना तो बहुत जरूरी है। तो क्या होता है? ध्यान में पहले हम चतुर्थ में जाते हैं, फोर्थ हाउस में।
फिर फोर्थ हाउस में हम जब और डीपर जाते हैं तो हमको क्या होने लगता है, हर एक ध्यानी के साथ ये होता है, जो ध्यान पे चलता है उसके अंदर के विकार निकलने लगते हैं, उसके अंदर के द्वेष निकलने लगता है, डर लगने लगता है, गुस्सा आने लगता है। और इतने, जो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अंदर ये हो सकता है, जेलिसी हो सकती है, मेरे अंदर हेट्रेड हो सकती है, कंपटीशन की भावना हो सकती है, ये सब चीजें बाहर निकलने लगती है। लेकिन क्योंकि ये मोक्ष के लिए हो रहा है फ्रेंड्स, उसको छोड़ना नहीं है। तो 4 8 12 का जो मोक्ष त्रिकोण है, वो ही हमको मोक्ष की ओर लेके जाएगा, अपने खुद के अंतर जगत के अंधकार से मोक्ष की ओर लेकर जाएगा। लेकिन हमको इस जर्नी पे सतत चलते रहना है। तो एट्थ हाउस की जब पहुंच गए कि मुझे समझ में आ रहा है मेरे अंदर ये विकार है, ये है, वो गुस्सा है, जेलसी है, डर है, फिर जो भी आपको निकलेगा, तो उसमें क्या करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है फ्रेंड्स। तो आप मोक्ष त्रिकोण के एक दूसरे पड़ाव पे पहुंच गए। आप समझ गए कि जो भी मैं दूसरों के भीतर देख रही हूँ, वो तो मेरे भीतर है। मैं दूसरों को बोलती थी कि अरे ये लोग तो बुराई कर रहे हैं, ये लोग तो कॉम्पीट करते हैं, इनके अंदर तो बहुत ईगो है। लेकिन जब मैं ध्यान करने लगी तो मुझे समझ में आ रहा है कि अरे ये सब तो मेरे अंदर भी है। तो उसको रिजेक्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है, और ईश्वर से प्रार्थना करनी है, और ज्यादा गहरा ध्यान करना है। और उस ध्यान में प्रार्थना करनी है ध्यान के बाद कि भगवान मेरे अंदर से ये वृत्ति विकार निकाल दीजिए। जो मोक्ष त्रिकोण है उसका जो तीसरा पड़ाव है फ्रेंड्स, वो है ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस कहाँ का हाउस है? वो है आश्रम का हाउस है, वो एस्ट्रल ट्रेवल का हाउस है, ड्रीम्स का हाउस है, वो उस परा जगत का घर है। जब हमने बोला ध्यान का एक्चुअल में यूज क्या है, ध्यान का एक्चुअल यूज ये है, हमको ध्यान के द्वारा अपने भीतर जाके उस सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट करना है। तो वो जो सुपर कॉन्शियस है, वो जो परा जगत है, वो ट्वेल्थ हाउस में है फ्रेंड्स। तो मोक्ष त्रिकोण का जो हाईएस्ट हाउस है ट्वेल्थ हाउस, वहां हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम अपने मन के बियॉन्ड हो, मन को कंट्रोल करना सीख सकें, अपने अंदर की वृत्तियां विकार अष्टम भाव में एथ हाउस में जो हैं उनको निकाल सके। और फिर हम एक जर्नी करें जिसमें हम अपने ही जो हमारा जो दिव्य स्वरूप है, हम उसको देख सके, उसको समझ सके। वो हमारा ट्वेल्थ हाउस में होता है। और दैट इज वाई एस्ट्रोलॉजी में 4 8 12 को मोक्ष त्रिकोण कहा गया है दोस्तों। और अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ से समझे तो आपको समझ में आया, जो ध्यान है, ध्यान चतुर्थ से शुरू होगा। पहले मन विचलित करेगा, करने नहीं देगा। जब आप मंत्रों द्वारा उसका उसको साधने लगेंगी, मंत्र से आप अपने अंदर एकाग्रता लाने लगेंगी, तो आपका एट्थ हाउस में जाएंगे आप। एट्थ हाउस में आपको अपनी वृत्तियां विकार दिखेंगी, वहां पे आपको ट्रांसफॉर्म होना है। हमने एट्थ को क्यों बोला ट्रांसफॉर्मेशन? क्योंकि और वहां पे समाधि है। समाधि का मतलब जब आप एक दृष्टा भाव से देख सकते हो कि आप इससे परे हो, तटस्थ भाव से देखना है कि ये वृत्तियां हैं जिनको मैं खत्म कर सकती हूँ, मैं इनसे अब नहीं चलूंगी। तो दैट इज वाई एट्थ में समाधि भी है। और उसके बाद जब आप ट्वेल्थ में जाने लगते हैं, तब एक समय आता है जब आप धीरे 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 आप ध्यान की गहराइयों में जाने लगते हैं। आप इतना गहरा ध्यान करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता समय कब निकल गया। आप जब ऐसा गहरा ध्यान करने लगते हैं तो आपको लगता है कि आप बदल रहे हो, आपके रिस्पॉन्सेस चेंज हो रहे हैं, आपको वो जो दिव्य शक्ति है उसका आभास हो सकता है, आपको एक इनर गाइडेंस मिल सकती है। वो सब ट्वेल्थ हाउस से मिलेगा आपको। वो इनर गाइडेंस कहाँ से आती है? जब हम जितना ज्यादा अपने सुपर कॉन्शियस से, उस परा जगत से कनेक्ट करते हैं, गुरुओं से कनेक्ट करते हैं, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं, तो हमें अपने आप से गाइडेंस मिलने लगती है। हमको समझ में आने लगता है कि हमारे जीवन में हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, और वो क्या है जो हमें सिर्फ वो ही करना है जो सही है। फ्रेंड्स, जो ट्वेल्थ हाउस होता है ना, ट्वेल्थ हाउस आपको हेल्प करता है अपने ही हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए, अपने ही गुरुओं से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन गुरु से, गुरु की ऊर्जा, गुरु का जो जो आपको वो समझाना चाह रहे हैं, वो समझ कैसे आएगा? जब पहले हमें अपने अंदर का क्लटर जो है, जो हमने अपने अंदर वृत्ति विकार भरे हुए हैं, पहले हमें वो खत्म करने पड़ेंगे।
जब हम जैसे जैसे हम अपने आप को क्लेंज करते रहेंगे, चतुर्थ में, अष्टम में, ऐसे ऐसे हम 12वें भाव में जब हम जाएंगे, हम ध्यान की जब डीप स्टेट में जाएंगे, तो हमें अपने गुरुओं का, ईश्वर का गाइडेंस और आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको ये मेडिटेशन का प्रोसेस समझाना चाहती थी। जो एस्ट्रोलॉजी वाले लोग हैं, अब वो इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसके 4 8 12 हाउस में क्या है और उसको कैसे गाइड कर सकते हैं। जिन लोग को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, आप लोग के लिए भी ये एक सीख है आज, कि ध्यान करने से डरना नहीं है। और जब हम ध्यान करेंगे, तो वो प्रक्रिया हमें अपनी क्लेंजिंग की ओर लेके जाएगी, अपने अंतर जगत की क्लेंजिंग की ओर लेके जाएगी। और उस क्लेंजिंग को हमको सतत परिश्रम से करते जाना है, क्योंकि एक समय आएगा जब हम उस, जो वो पराशक्ति है, जो वो परा जगत है, हम उससे कनेक्ट कर पाएंगे। हम अपने गुरुओं से, ईश्वर से गाइडेंस प्राप्त कर पाएंगे। दिस इज द जर्नी फ्रेंड्स, अभी इतनी ही जर्नी है हमारी। फिर हम किसी, जब हम आगे बढ़ जाएंगे अपने स्पिरिचुअल जगत में, तब हम शायद कभी एक समाधि की अवस्था भी प्राप्त कर सके। वो अवस्था तक पहुंचने के लिए हमको खुद को पहले, पहला स्टेप क्या है हमारा, हमको खुद को निर्मल करते जाना है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, आपको लगता है ये किसी के लिए यूजफुल हो सकता है, तो आप लोग प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको क्या सीखने के लिए मिला। थैंक यू।